प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। रोज़ाना निरंकारी विचार साखी और अवतार बानी की सरल व्याख्या देखने व सुनने के लिए दिव्य बानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करना कभी ना भूलें। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दासी ज्योति आप जी के श्री चरणों में ममतामयी निरंकारी राजमाता जी द्वारा कहे प्रवचन आप जी के श्री चरणों में रखना चाहेगी। आप जी परवान करें। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत, यह जो स्वागत और सत्कार आप कर रहे हैं, यह सब सत्कार और स्वागत सतगुरु का है। यह तो सतगुरु का ही रहमो करम है, जो किसी को भी अपनी स्टेज पर बिठाकर उसकी वडाई करवा लेता है। सतगुरु स्वयं विशाल होता है और इसने हमारा नाता भी इस विशाल निरंकार के साथ जोड़ा है। लेकिन इस विशालता को वह ही प्राप्त करता है जो नर्मता को अपनाता है। जैसे कहा भी है कि आपस को जो जाने नीचा, सो गणिए सब ते ऊंचा। जो अपने आप को नीचा मानता है वह ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। आपने देखा होगा कि जब किसी ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो उसे झुककर चढ़ना पड़ता है, लेकिन जब नीचे उतरता है तो सीधा अकड़ कर उतरना पड़ता है। इसका भाव यही है कि यदि गुरुमत की ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो हमें विनम्र होना पड़ेगा। साध संगत, ज्ञानी जनों के लिए महात्माओं ने ऐसे कहा है कि ज्ञानी हो तो चेतन होए। भाव, ज्ञानी जन हमेशा चेतनता में रहते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। उनकी ज़ुबान पर गुरु की महिमा ही होती है, क्योंकि गुरु ही इनकी जीवन का आधार होता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने 72 साल की वृद्ध आयु में किस तरह सतगुरु की सेवा कमाई। हम जब इस अवस्था में होते हैं तो अक्सर कह देते हैं कि मेरे ऊपर तो बुढ़ापा आ गया है और मैं एक छोटा सा थैला भी नहीं उठा सकता। लेकिन इन्होंने हर रोज़ किसी तरह से पानी के घड़े भर भर कर गुरु की सेवा की और हमें समझाया कि गुरसिख हमेशा अपने आप को गुरु का दास मानकर ही जीता है। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि 80 तेरे घर दे गोले। गोला नौकर को कहते हैं जो चाकरी करता है। यह बात पहले समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हुई तब यह पता चला है अब हमें चेतन रहना है, कहीं हम अब भी चूक ना कर जाएं। जब भी सेवा का वक्त आए हम उसमें आनाकानी ना करें। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार एक भवन खरीदना था। बाबा अवतार सिंह जी ने संगतों को प्रेरणा देते हुए फरमाया कि जो भी इस यज्ञ में हिस्सा डालेंगे उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। उनको अपनी कोठियाँ भी बन जाएंगी। जब सेवा का यह फरमान आया तो दिल्ली के एक सेवादार प्रेमी भक्त निहाल चंद कंवर जी, जो अक्सर यह कविता पढ़ते थे कि खलावा चे मणिये मेरा आशियाना, सोचने लगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, लेकिन मैंने शहंशाह जी बाबा अवतार सिंह जी के वचन की पालना भी करनी है, सो कैसे किया जाए। उन्होंने उस समय
पास ही बैठे हुए एक महात्मा से 100 रुपया उधार लेकर बिल्डिंग फंड में सेवा कर दी। दातार की कृपा हुई कि 2-4 साल के अंदर ही इनकी एक नहीं 2 कोठियाँ बन गई। जब लोगों ने पूछा कि यह कैसे हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं, यह माया कहाँ से आई। दातार की कृपा से जो व्यापार पहले घाटे में जा रहा था अब मुनाफे में चल रहा है। भाव, यह दातार तो हमारे सारे ही काम करता है, मगर शर्त यह है कि हमारा विश्वास पूर्ण हो और हमारा मन कभी भी डोलायमान ना हो। जब भी हम डोलायमान हो जाते हैं और मन में शंका रखते हैं कि पता नहीं यह काम होगा या नहीं होगा, तब प्रभु भी क्या कर सकता है। हम अपने विश्वास को पूर्ण रखें और सच्चे हृदय से यह प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु, मेरा दुख सुख सब तेरे हाथ है। तो यह प्रभु हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण करता है। साथ संगत, यह गुरु की कृपा है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारी सेवा होती है, सत्कार होता है और हमें उसी स्टेज पर बिठाया जाता है जहाँ सतगुरु को बिठाया जाता है। हमने हमेशा यह ध्यान भी रखना है कि यह सब बड़ाई गुरु की है, वरना दुनिया में और बहुत से मंच हैं, सिंहासन हैं, लेकिन उन पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, चाहे वह कितना भी प्यारा भक्त क्यों ना हो, दिन रात सेवा में क्यों ना रत रहता हो। यह विशालता पूर्ण सतगुरु में ही होती है। इस विशालता को देखकर हमने भी यही प्रार्थना करनी है कि हमारे मन भी विशाल हो जाए, इसमें कोई तंग दिली ना रहे, क्योंकि तंग दिली ही हमेशा परेशान करती है। तंग दिली के कारण ही किसी बढ़ते हुए को देखकर जलन होती है, जलन पैदा होती है कि मैं तो गरीब हूँ, वो दौलतमंद कैसे हो गया। यह सोच हमें सोने भी नहीं देती। इसके विपरीत जब विशालता हृदय में आ जाए तब इंसान यही सोचता है कि हे प्रभु, मुझे पेट भर भोजन दिया है, सबको दे। मुझे तन ढांकने के लिए वस्त्र दिए हैं, सबको दे। मुझे रहने के लिए जगह दी है, सबको दे। ऐसे विशालता वाले गुरसिक के दिए हुए वरदान भी कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि गुरुसिक एक दूसरे गुरुसिक को सतगुरु का स्वरूप मानकर ही आशीर्वाद की कामना करता है। साथ संगत, मुझे याद है कि एक बार कहीं बहनों के सत्संग का कार्यक्रम था। सत्संग की समाप्ति के उपरांत जब हम बैठे हुए थे तो जिनके घर प्रोग्राम था उस बहन ने अरदास की कि माताजी 10 साल हो गए शादी हुए, कोई औलाद नहीं, कृपा करो औलाद बख्श दो। सतगुरु के दरबार में कोई कमी नहीं है, आप चाहे सतगुरु से मांग कर दे दो। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, नज़दीक ही एक और बहन का बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में एक झुनझुना था। उसने उस औलाद मांगने वाली बहन को वह झुनझुना देते हुए कहा, यह लीजिए आंटी जी, जब आपके घर बच्चा होगा तो उसको खेलने के लिए दे देना। उस बहन ने उस नन्हे से बालक को आशीर्वाद को भी अपने पल्ले में बांध लिया और वह झुनझुना ले लिया। कुछ वर्षों के बाद दातार ने उसके घर संतान दी और वही झुनझुना उसने बच्चों को खेलने को दिया जो उसने संभाल कर रखा था। यह कोई बनावटी वाली बात नहीं, महापुरुषों के साथ घटी हुई है कि सतगुरु के दर पर एक छोटे से बच्चे का बोल भी खाली नहीं जाता। हमें अपने विश्वास को ही पक्का करना है। आओ
अरदास करें, दातार कृपा करना कि हमें संतों का संग मिलता रहे, क्योंकि दुनिया में हमारे ध्यान को प्रभु चरणों से दूर करने वाले, श्रद्धा को डुलायमान करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन केवल संत ही होते हैं जो हमारे विश्वास को अपने आचरण से पक्का करते हैं। उनके संग से ही हमारे सिर पर सतगुरु का आशीर्वाद भरा हाथ रहता है और हमारी ज़िंदगी खुशहाली से और चिंता रहित गुजर जाती है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।